मैक्रो का नेक्स्ट चैप्टर मार्केट फेलियर, इसको आराम से करना आपके ग्रेजुएशन में भी बेटा। सीए में तो आता है, इसमें ग्राफ न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन का भी पेपर लीक है ये आपके सामने देखा। अच्छा, मैं इसके हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा बेटा, ये तो आपके मॉड्यूल में से है। टॉपिक का नेम है, चैप्टर नाम है बेटा मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर, अगर आपको 11th वाला क्लास स्टार्ट हो गई, 11th वाला याद हो, अभी सीए वाला याद हो बेटा, वो कौन सी मार्केट होती है जिसे बेचने वाला एक होता है मोनोपोली। क्लास स्टार्ट बेटा, अटेंटिव, कोशिश आज हो सकता है ये। वो कौन सी मार्केट जिसमें बेचने वाला या बनाने वाला एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली, 2 डुओपोली, 3 से 20 अलिगोपोली। 3 से 20 समझाने के लिए पेपर में आएगा फ्यू, 3 से 20 तो समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आएगा फ्यू। 20 से ज्यादा हो गए बेचने वाले आपके मेरे एरिया में, अगर उनको लाइसेंस चाहिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लाइसेंस नहीं चाहिए परफेक्ट कंपटीशन, आप बैकअप होगा। एक, आवाज नहीं आ रही, मोनोपोली। एक मोनोपोली, 2 डुओपोली, 3 से 20 अलिगोपोली। फ्यू लिखा होगा, 20 क्रॉस हो गए, 21, 22, 23, 50, 100 करोड़। अगर उनको लाइसेंस चाहिए बनाने के लिए, बेचने के लिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लाइसेंस नहीं चाहिए परफेक्ट कंपटीशन, राइट। एक मिनट, मुझे बताना यस या नो, लाइसेंस यस नो। अगर आप यस बोल रहे हो मोनोपोलिस्टिक, नो बोल रहे हो परफेक्ट कंपटीशन, यस नो, राइट, रेडी। लाइसेंस चाहिए यस नो, तो अगर यस मोनोपोलिस्टिक, नो परफेक्ट, स्टार्ट। डॉक्टर यस, डॉक्टर यस, बोलना बेटा, नए बच्चे पुराने बच्चे सारे बच्चे। डॉक्टर यस, आप लोग घर बैठ के बोल रहे हो ऑनलाइन वाले। लॉयर यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट यस, सीएस यस, कॉस्ट अकाउंटेंट यस, स्कूल यस, स्कूल यस, कॉलेज यस, कोचिंग सेंटर ना, गली गली खुले कहां चाहिए लाइसेंस। स्कूल यस, थैंक यू, कॉलेज यस, सिनेमा हॉल यस, सिनेमा हॉल यस, मॉल यस, कोचिंग नो, कपड़े बेचने वाले नो, जूते बेचने वाले नो, खाना पीना नो। एक मिनट, खाना पीना, किसी ने यस बोला, सुनना, सामने रेडी में बेच रहा बर्गर, लाइसेंस कहां चाहिए। वो सामने जलेबी बेच रहा है, लाइसेंस कहां चाहिए। आपने फ्रेंचाइजी ली सागर रत्ना की, लाइसेंस। आपने फ्रेंचाइजी ली डोमिनोज की, लाइसेंस। लेकिन सामने जो बेच रहा है, लाइसेंस कहां है। तो लाइसेंस चाहिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लाइसेंस नहीं चाहिए परफेक्ट कंपटीशन। सिर्फ रिप्लाई संभालना, मुश्किल नहीं है ये, रिप्लाई संभालना। आओ जी, कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट क्यों फेल होती है। इनएफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेस, इनएफिशिएंट ऑफ एलोकेशन रिसोर्सेस। प्यारे बेटा, एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रिप्लाई बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो कोई मार्केट तब फेल होगी जब वो एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहा। एफिशिएंट, इनएफिशिएंट कब। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट काम ही नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट है ही नहीं। मिस एलोकेशन, या तो ओवर अंडर। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट है ही नहीं, मार्केट है, मिस एलोकेशन, ओवर यूज, अंडर यूज, ऑन। इसका मतलब ये नहीं कि वहां उस चीज की मार्केट, मार्केट तो है, ओवर अंडर, ऑन करियो, ऑन करियो। क्लास 11th मार्केट चैप्टर, उधर नहीं देखेंगे। किसी चीज की मार्केट फेल होती है जब वो करता है एफिशिएंट यूज, इनएफिशिएंट यूज। आवाज नहीं आ रही, इनएफिशिएंट, थैंक यू। किसी की मार्केट, धीरे धीरे क्लियर होगा, किसी की मार्केट फेल होती है जब वो करता है एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट है, लेकिन वो कर रहा ओवर या अंडर। या मैंने आपके लिए फोन बना ले 50,
और 50 फोन कब तक खरीदोगे? 50 फोन कब तक खरीदेगा तू? ओवर गलत हो गया। और इसको चाहिए 3 फोन, मैडम भाई नहीं, तो अंडर वो भी गलत है, ओवर भी गलत, अंडर भी गलत। अच्छा अभी मैं आपको लेके क्लास 11th में मार्केट चैप्टर, प्राइस डिटर्मिनेशन, सप्लाई डिमांड वाले चित्र, जिसको आंसर आता है बेटा वो कौन सी मार्केट होती है जिसमें सप्लाई डिमांड इंटरसेक्ट नहीं करते, इक्विलिब्रियम नहीं आता, प्राइस नहीं आता। पढ़ा था गुड़िया ना है तेरी मेरी कुट्टी, मैं पढ़ा था 11th में, पढ़ा था आपने 11th में। ये देख नॉर्मली होता है सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस, आहो ये होता है। ये कौन सी है? सप्लाई ऊपर डिमांड नीचे पड़ी थी, सप्लाई ऊपर डिमांड नीचे, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस, ये दिखाता मार्केट आई नहीं। इसका नाम बताना, बताऊं? भूल गया 11th वाले। इसे बोलते हैं नॉन वाइबल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? नॉन वाइबल। सप्लाई मिनिमम, डिमांड पहुंची नहीं रही, नॉन वाइबल इंडस्ट्री। सप्लाई मिनिमम, डिमांड पहुंची नहीं रही, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस। इंडिया में प्लांट, अगर आपको भी पता है इंडिया में प्लांट है ही नहीं टेस्ला का, इंडिया में टेस्ला का प्लांट है ही नहीं सर। वो कम से कम बनाता है 500 की डिमांड ही नहीं है, एक के लिए प्लांट तो लगाएगा नहीं। इंडिया में प्लांट है ही नहीं, बोइंग एरोप्लेन वो कम से कम बनाता 1000, डिमांड 200 की, इससे अच्छा इंपोर्ट कर लो। इंडिया में कोई प्लांट है ही नहीं, फोटोकॉपी मशीन इंपोर्ट होती है। तो जब सप्लाई ऊपर डिमांड नीचे, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस, इससे बोलते हैं नॉन वाइबल। क्या बोलते हैं? नॉन वाइबल। आधी बात आप आधी बात, क्या बोलते हैं? नॉन वाइबल। मिसिंग मार्केट, प्लांट ही नहीं है। आपको पता दीदी और किसका प्लांट नहीं है? बुगाटी कार, फरारी, बेंटले, अस्टन मार्टिन। भाई 25 करोड़ की गाड़ी वो बनाता 500, खरीदने वाले 20, इससे अच्छा इंपोर्ट कर लो। एक दो तो आप भी बताओ ना जिसका प्लांट ही नहीं है, महंगी कार महंगी बाइक, और बताना। पोर्शे, हाँ पोर्शे का भी नहीं है, रॉयल्स रॉयस नहीं होगा, पता नहीं मेरे को उसका। चलो जी, तो ये मिसिंग मार्केट ऐसा नहीं होता फेलियर में, मिसिंग मार्केट ऐसा नहीं होता फेलियर में, या तो वो बनाएगा ओवर या बनाएगा अंडर। एक होता है कंप्लीट फेलियर, मिसिंग मार्केट। कंप्लीट फेलियर मिसिंग मार्केट जो अभी बताया है ही नहीं प्लांट, कंप्लीट फेलियर मिसिंग मार्केट। आप मेरे पे विश्वास रखना, सचिन भाई ने जो अंडरलाइन कर रखा है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल के पीछे देख लो, एमटीबी आरटीबी देख लो, तो जो मैंने आपको समरी बोल्ड कर रखी है ना, आपने मॉड्यूल में वही करना है। कंप्लीट फेलियर मैं लिख के भी दे दूंगा, प्लांट ही नहीं है, पार्शियल, क्वांटिटी ठीक नहीं है, प्राइस ठीक नहीं है। लर्न रिचा बेटा, मिसिंग मार्केट प्लांट ही नहीं है, पार्शियल, प्राइस ज्यादा है क्वांटिटी बहुत कम है, प्राइस बहुत ज्यादा है क्वांटिटी बहुत कम है। तुम भी एग्जांपल दिया करो, हर जगह इकोनॉमिक्स है। दीदी वो नाम बताना, मैं ठीक बोल रहा हूं? जो चिप्स का नाम है प्रिंगल्स, कितने कम क्वांटिटी होती है और पैसे कितने हैं? क्वांटिटी कितनी है? कम, और सारा खेल उसकी डेकोरेशन का, बॉक्स का है। बॉक्स तो सिर पे डाला मैंने, 100 रुपए का 200 रुपए का चिप्स, जब तक यहां तक पहुंचते चिप्स खत्म। तो दीदी वो पार्शियल फेलियर हो ना, जिसका प्लांट नहीं होता उसे बोलते हैं मिसिंग मार्केट। क्या बोलते हैं? आधी बात आपकी, प्लांट ही नहीं है, मिसिंग मार्केट। और जो क्या कर रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा है क्वांटिटी बहुत कम है, उसे बोलते हैं पार्शियल फेलियर। क्या? इसको मैं छुपाता हूं फिर पूछता हूं, बताना। फुल फेलियर, पार्शियल, प्लांट ही नहीं है। सचिन सर स्टूडेंट, ये पीएचडी वाले सचिन सर, जिसका प्लांट ही नहीं है, फुल फेलियर, प्राइस बहुत ज्यादा है क्वांटिटी नहीं कटेगी, पार्शियल फेलियर।
परफेक्ट कंडीशन में फेल नहीं होती जनरली। जनरली अभी 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 दोबारा ऑन कर। जिसमें बेचने वाला एक होता है सचिन सर, मोनोपोली। 2 डुओपोली, 3 से 20 अलिगोपोली, 1 मोनोपोली, 2 डुओपोली, 3 से 20 अलिगोपोली। 20 क्रॉस हो गए, लाइसेंस चाहिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लाइसेंस नहीं चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन फेलियर नहीं जनरली। क्यों परफेक्ट में नहीं होता जनरली? रीजन, दीदी बेचने वाले बहुत सारे हैं। अगर यहां पे नहीं मिली मैगी, वहां चली जा, वहां चली जा। और मैगी नहीं मिली इसके पास, अंकल मैगी देना, बेटा खत्म है, तो मेरी वेट करेगा, वहां चला जा। अच्छा अंकल 15 रुपए मैगी, अंकल 18 रुपए की ले, चल चोर, नहीं है ज्यादा दे रहा, चल मैं वहां जा रहा हूं। तो परफेक्ट में नहीं हो सकता जनरली फेलियर। बहुत सारे हैं बेचने वाले। ये चैप्टर इसके आसपास घूमेगा। अब हम लोग ये 4 पढ़ेंगे। दीदी पेपर लीक है। सचिन भाई ने जो 21 क्वेश्चन दिए हैं, सर आप मेरे पे विश्वास करना, इनका पेपर है 15 दिन के बाद। इनको मैंने 21 शेयर करे हैं, और मेरे को से जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मेरे से मांगना क्वेश्चन। आज ही 21 क्वेश्चन माइक्रो के, 21 क्वेश्चन मैक्रो के, इकोनॉमिस्ट पूरे कोर्स के इकोनॉमिक्स की लिस्ट, पिछले साल के एमटीबी आरटीबी, इस साल के भी विद सॉल्यूशन पकड़। प्लानर, मैं लोगों को भला कर रहा हूं, तू तो मेरा अपना बच्चा है। तो सर आप एक काम, अभी इनका पेपर आने वाला है 10 दिन के बाद, तो देखना जो सचिन भाई के 21 क्वेश्चन उसमें से आया हुआ है। बेटा तो ये 4 रीजंस है फेल के, और हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ठीक कैसे करती है इसको। याद कर, पहला मार्केट पावर क्या है, मोनोपोली। दूसरा एक्सटर्नलिटी पढ़ाऊंगा, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। पूरे चैप्टर इसके आसपास घूमेगा, लर्न करेंगे। पहला है, तुम फटाफट सचिन सर बन जाते हो। पहला है मार्केट पावर, दूसरा एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये होती क्या है, गवर्नमेंट ठीक कैसे करेगा। पूरे चैप्टर यही घूमेगा, लर्न लर्न लर्न। आगे भी सो सकता है, मार्केट पावर, मोनोपोली पावर, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नलिटी। ये 4 रीजन मार्केट फेलियर के। पढ़े, स्टार्ट स्टार्ट। ये क्या लिखा हुआ है छोड़ना भी। मार्केट पावर, मार्केट पावर, मोनोपोली पावर। मैं नोट्स तो नोट्स। प्यारे बेटा मोनोपोली क्या करेगा, मोनोपोली क्या करेगा, प्राइस कम ज्यादा ज्यादा। मोनोपोली अकेला बंदा क्या करेगा, प्राइस कम ज्यादा ज्यादा, आउटपुट कम ज्यादा कम, प्राइस ज्यादा आउटपुट कम। पता है मैं अकेला हूं, दिल्ली मेट्रो एक, सी इंस्टीट्यूट, सीएस, सीएमए, रेल। आज 26 है, आज 26 है, आज से रेल का फेयर बढ़ेगा 1 या 2 पैसे पर किलोमीटर, 1 या 2 पैसे पर किलोमीटर। तो दीदी मैंने पूरा नहीं देखा, सुन प्रेरणा सुनना बेटा, मोनोपोली है, 1 या 2 रुपए बढ़े, 1-2 पैसे बढ़ेगा पर किलोमीटर। इससे जाना है अमृतसर 500 किलोमीटर इंटू 2, तो 2.5-3 रुपए तो महंगा हुआ। इसने जाना चंडीगढ़, तो 2 रुपए तो महंगा हुआ। आपको मेरे को 2 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 करके इनके पास तो अरब अरब रुपए आ गए, करोड़ रुपए आ गए। समझ भाई, आपकी टिकट 500 के 502 की होगी, क्या हो गया, 505 के 508 की होगी, क्या हो गया। लेकिन अपने को 2-3 से फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इनके पास कितना फंड आ जाएगा, क्योंकि मोनोपोली है। क्या है, प्राइस है सचिन सर। तुम लोग घर बैठ के बोलो पता नहीं क्या उनसे है फेस टू फेस वाले। प्राइस क्वांटिटी कम, जो मोनोपोली होता है प्राइस हाई, मोनोपोली आउटपुट कम। रिस्ट्रिक्ट आउटपुट, प्राइस ज्यादा लेगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस ज्यादा लेगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कमाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट सुपर कमाएगा। रिस्ट्रिक्ट आउटपुट, मार्केट फेल, सही क्वांटिटी,
सही प्राइस। प्राइस ज्यादा लेगा, आउटपुट कम कर देगा, प्राइस ज्यादा लेगा एज कंपेयर टू एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। कमाएगा कैसा? सुपर इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल कमाएगा, आउटपुट कम। सही क्वांटिटी मैं नहीं दे रहा, सही प्राइस मैं नहीं दे रहा। एक मिनट जरा ऑन कर रहा। पुराने बच्चों, वो सचिन भाई ने वो कौन सा बताया था ग्रुप, 13 देश जिनके पास ऑयल है, ओपेक। पुराने बच्चों सचिन भाई ने वो कौन सा ग्रुप बताया था जिनके पास ऑयल है, ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये 13 देश है जिनके पास ऑयल है, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, वियतनाम, ओमान, और ये इनके पास वर्ल्ड का ऑयल है 80%, शायद 80, वर्ल्ड का 80, 13 देश के पास। ये लोग क्या करते हैं, मोहम्मदन देश को सस्ता ऑयल, नॉन मोहम्मदन को महंगा। ईरान और अमेरिका, फ्रांस नहीं देना, चाहे जो मर्जी कर ले। दादागिरी, मोनोपोली, इन्हीं के पास ऑयल है। हम लोग डिगिंग करते हैं, पानी निकलता है, ये लोग डिगिंग करते हैं, ऑयल निकलता है। ये लोग पानी इंपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम ओपेक देशों में टैक्स नहीं है, मैक्सिमम ओपेक देश में टैक्स नहीं है। सरकार पेट्रोल से कमा लेती है, अपना टैक्स अपने पास रख। हट, क्या दे रहा है मेरे को? इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, हट। हम बहुत अमीर है। कितना देगा तू एक साल में हमको? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? मेरे से ले ले 10 करोड़ पे। मानो बेटा मानो, मैक्सिमम ओपेक में टैक्स नहीं है, ना डायरेक्ट टैक्स है, ना इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं। पानी इंपोर्ट करते हैं। चलो जी, बढ़िया। आओ जी, एक्सटर्नलिटी। कोई बच्चा बता पाएगा? हमने एक्सटर्नलिटी 12th में पढ़ा था, मैक्रो में। कहां पे? टॉपिक का नाम जीडीपी वेलफेयर रिलेशन। किससे पढ़ा था हमने 12th में? इकोनॉमिक्स में, जीडीपी वेलफेयर रिलेशन। गौरव भाई, जीडीपी वेलफेयर रिलेशन, जीडीपी वेलफेयर रिलेशन। आपको शायद टीचर ने नहीं बताया ये नाम कैसे बना है। आराम से, इंटरेस्टिंग है ये नाम कैसे बना? एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल टू एमआरपी, जो एमआरपी में शामिल ना हो। नाम कैसे बना है? एक्सटर्नल टू, जहां पे मेरा पॉज तेरा जवाब होता है, एक्सटर्नल टू, जो एमआरपी में शामिल ना हो। गुड काम करो, कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है। धीरे धीरे आज ये कहानी सुनना आराम से। कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, गुड भी बैड भी। एक्सटर्नलिटी जो एमआरपी में शामिल नहीं होता, समझ आ जाएगा आराम से। कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है। अगर हम दोनों ने गुड काम करा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बैड पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये एमआरपी में शामिल नहीं होता है, वेलफेयर इफेक्ट करता है। शांति तो रख। गुड, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बैड पेनल्टी नहीं लगेगी। कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी। अगर आपने या मैंने गुड काम कर, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बैड पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये एमआरपी में नहीं जाता, लेकिन वेलफेयर प्रभावित करता है। तो आपके पेपर में आएगा एक्सटर्नलिटी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बोथ, गुड बैड बोथ। समझ गई? एक्सटर्नलिटी कौन करता है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बोथ, गुड बैड बोथ। इससे वेलफेयर प्रभावित होता है, एमआरपी में शामिल नहीं होता। 2 मिनट पेशेंस तो रख लेना बेटा। और मैंने नाम बता दिया बेटा, ये नाम कैसे बना है? एक्सटर्नल टू एमआरपी, जो एमआरपी में शामिल नहीं होता। आजा मेरे चीते। कॉस्ट बेनिफिट, एक्सटर्नल टू प्राइस मैकेनिज्म, कॉस्ट बेनिफिट, external to price mechanism. When a consumption production activity has indirect effect, अच्छा गंदा, consumption production activity has indirect effect, अच्छा गंदा, एक दूसरे पे, लेकिन एमआरपी में शामिल नहीं होता। इसके अदर नेम याद करेंगे, स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट। सचिन भाई, स्पिल ओवर क्या होता है? स्पिल, वैसे स्पिल ओवर दीदी वो आपने देखा ना, स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? पानी में अगर हम लोग पत्थर डालते हैं तो जो वेव्स निकलती हैं, पानी में अगर हम लोग ऐसे एक स्टोन फेंकते हैं तो वो जो वेव्स निकलती है उसको स्पिल ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैल गया। नेबरहुड, थर्ड पार्टी साइड इफेक्ट, लंगपुत्र। अदर नेम क्या है? आपका आवाज कम आ रहा है,
पहला क्या है? स्पिल ओवर, नेबरहुड, थर्ड पार्टी, साइड इफेक्ट। धीरे क्लियर होगा। कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी, गुड भी, बैड भी। अगर आपने मैंने गुड काम करा, रिवॉर्ड नहीं मिलता, बैड पेनल्टी नहीं लगती, एमआरपी में शामिल नहीं होता। ये हो गया याद? सुनो, स्पिल ओवर, नेबरहुड, थर्ड पार्टी, साइड इफेक्ट। डन पुत्र? चल गुलाटी आगे चल। आओ जी, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नेगेटिव। इसने पॉल्यूटेंट डाल दिए पानी के अंदर, हेल्थ हजार्ड्स, पॉल्यूटेंट डाल दिए पानी के अंदर, फिशिंग कम हो गई। पॉल्यूटेंट डाल दिए पानी के अंदर, फिशिंग कम हो गई। हाथ जोड़ के माफी अगर किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है, मैं तो बात रख रहा हूं। दीदी एक बात बताओ, अगर कोई फर्म, वो पता है ये जो फर्म्स होती हैं प्रोडक्शन, वो ज्यादातर नदी के पास होती हैं, समुद्र के पास होती है। डालो ना, डालो, देखी जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये गंद पानी में डाल रहे हैं तो क्या पड़ोसी फाइन लगाता है? गवर्नमेंट की एनजीटी होती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जब ये जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पानी में डाल रहा गंद, तो क्या आप और मैं फाइन लगाते हैं? बेटा जवाब दो ना, ऐसे ऐसे। पता है, फिर मेरे को नींद आ रही है। गवर्नमेंट लगाती है, क्या आप और मैं लगाते हैं? और अगर वो साफ करके डाल रहा पानी में, तो क्या आप और मैं रिवॉर्ड देते हैं? ना, गवर्नमेंट। हम अपनी बात कर रहे हैं। जब वो पानी गंदा कर रहा है तो क्या आप पेनल्टी लगाते हैं? नो। अगर वो साफ करके फिर पानी में डालता है तो क्या तू और मैं उसको रिवॉर्ड देते हैं? नो। फिर अगेन हाथ जोड़ के माफी। हम सबको लेसन लेना चाहिए बेटा, सुनो, लेसन लेना चाहिए बेटा। आप में से लेसन लेना चाहिए प्लीज बेटा। आप में से कोई बच्चा गया है आईटीओ के पास है, माता सुंदरी कॉलेज के पास है, मजनू का टीला गुरुद्वारा, बेटा आप लोग जाते हैं अस्थि प्रवाहित के लिए गंगा जी, अस्थि प्रवाहित के लिए गंगा जी। हम पंजाबी लोग, हम सरदार लोग वहां नहीं जाते बेटा। हम लोग जाते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मजनू का टीला गुरुद्वारा, ये जमुना बैंक में बना हुआ है, या फिर कीरतपुर साहब गुरुद्वारा, कीरतपुर साहब गुरुद्वारा हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पे। आपने देखा है वीर ज़ारा मूवी के अंदर, और वीर ज़ारा मूवी में देखा, वो आती नहीं दादी के अस्थि प्रवाहित करने के लिए। वीर ज़ारा मूवी देखी है तूने? जब तू कितना पढ़ती ना मूवी देखती है। आपने, मैंने वीर ज़ारा मूवी देखी है, वो पाकिस्तान से आती है यहाँ पे अस्थि प्रवाहित करने के लिए। बेटा वो गुरुद्वारा साहब वही है। सचिन सर आप पढ़ाते पढ़ाते पिक्चर के ऊपर आ गए। नहीं बेटा, मैं टॉपिक पे हूं। कितना दिमाग है बेटा गुरुद्वारे वालों का। जो दिल्ली में है गुरुद्वारा साहब और जो पंजाब में है, आपने वहां पे अस्थि प्रवाहित करी, आपकी अपनी श्रद्धा होगी, साइड में हो जाओ, उसको साफ करते हैं बेटा, फिर जाता पानी रिवर के अंदर। वेरी गुड, प्लांट लगा रखा है गुरुद्वारे वालों ने। हाँ जी, दिल्ली में भी पंजाब में भी लोग क्रियाक्रम करते हैं, साइड में हो जाओ भाई, तुम्हारा हो गया काम। उसको साफ करते हैं, फिर जाता है बेटा मेन रिवर के अंदर पानी। शाबाश। अब हम में से कुछ लोग बेवकूफ, यस, कभी मौका मिले ना, कभी मौका मिले देखना बेटा। अब देख हम लोग क्या स्टूपिड है। जमुना दी येरी, जमुना, सॉरी मैं भी करता था, जमुना दी येरी, कई लोगों ने उसको डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। लड़की का चूड़ा बढ़ाया जमुना जी, लड़की का चूड़ा बढ़ाया जमुना जी, बच्चे का मुंडन कराया जमुना जी, घर में मूर्ति खंडित हो गई, कैलेंडर पुराने हो गए 2025 का जमुना जी, घर में धूपबत्ती करते हो, एशेस बच गई जमुना जी। क्या कर रही हो भाई? वो डंपिंग ग्राउंड है। पहले क्या करते थे लोग, आरती गाड़ी में लेके गए पैकेट डिस्पोज करने के लिए, ग्लास नीचे करा, लो जी सामने तो है जमुना माता। मैं क्राइम नहीं सिखा रहा, भी बता रहा हूं, ये सामने तो है, ग्लास डाउन करा, लो जमुना के अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बड़े बड़े ना टिन के शेड लगा दिए हैं, टिन के शेड, ताकि लोग ऐसे फेंके। कैसे फेंकेगा 20 फुट ऊपर, कैसे फेंकेगा? सुन,
अभी भी गड़बड़ हो रही है। शर्ट लगा दिए दीदी वहां पे। हम लोग जो कमिंग दिवाली आएगी 26 की, बेटा उससे पहले दीदी पीपीपी हो चुका है, पब्लिक पार्टनरशिप। यमुना रिवर में वाटर स्पोर्ट्स होंगे, क्रूज चलेगी। तो ये आपके मेरा है, गंदा मत करो। वाटर स्पोर्ट्स होंगे, क्रूज चलेगी सर, यहां पे साफ कर रहे हैं मैसिव स्केल पे। तो उन्होंने बड़ी बड़ी शर्ट लगा दी है, अब तो कैसे फेंकेगा। अभी भी वहां पे क्या हो रही ड्रामेबाजी। आप गाड़ी स्लो करते हो, छोटे छोटे बच्चे आगे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, भैया देना। और इससे पैकेट लेंगे नीचे उतर के, खाली दीदी भैया ये आपका खाली पैकेट 20 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। तो पॉल्यूशन तो अभी भी हो रहा है भाई। गार्ड को रखो, स्ट्रिकनेस करो। तुमने शर्ट लगा दी है, लेकिन बच्चे आ जाते हैं तेरे से पॉलिथीन लेते हैं, खाली करके लो दीदी आपकी पॉलिथीन है, 20 रुपए दो। मेरे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये भी है, ठीक है। मुझे सपोर्ट करना, फाइनेंशियली करो ना करो, यस सपोर्ट यस। दीदी सचिन भाई का क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम लोग कितने सेल्फिश हैं, जब भगवान जी की मूर्ति खंडित हो जाती है हम लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। पीपल के पेड़ पे मूर्ति खंडित हो गई, फोटो खंडित हो गई, कैलेंडर पुराना हो गया, हम लोग भगवान को घर से बाहर निकाल देते हैं। देखा होता है पीपल के पेड़ के ऊपर, पास पार्क के ग्रिल पे घर से बाहर निकाल दिया। आपके सचिन भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट ये भी है सर, मैं वो ना सारी मूर्ति मैं लिखाऊंगा मंदिरों में। गुरुद्वारा साहब में ऐसा नहीं होता। गुरुद्वारा साहब में जो होली बुक्स है पुरानी होती है, उनका पूरा अंतिम संस्कार होता है जैसे एक बंदे का होता है। हाँ बेटा, अगर कोई होली बुक्स पुरानी हो गई है, आप गुरुद्वारे में दोगे, पूरे रखते हैं उसको ऐसे जैसे बंदे का अंतिम संस्कार होता है बेटा, ऐसे होता है। दिल से मानो ना भगवान। तो आपका सचिन भाई क्या करेगा, मंदिरों में जगह जगह पे ना पोस्टर लगा दूंगा कि भाई ऐसे बेकदरी मत करो। तो मैं उस सामान, मेरी टीम उस सामान को अलग करेगी। सचिन भाई भी होगा जो बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी के अंदर, नॉन बायो अलग। जो बायोडिग्रेडेबल मिट्टी में मिलने वाला है वो जमीन के अंदर खाद बन गई, और नॉन बायो अलग। कोई भगवान जी पाप नहीं देते, एनवायरमेंट हमारा ही है, भगवान भोलेनाथ ही बोलते हैं प्रकृति हमारी है, और तुम गंदा कर रहे हो, मत कर रहा है ये, संभाल अपनी एनवायरमेंट को। ये हो गया बैड। अब देखो दीदी, गुड ट्रेनिंग दी, पार्किंग ट्रेनिंग दी, पार्किंग गार्डन बना के दिया, आपको ट्रेनिंग दी, आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो वो बेनिफिट तो आपके पास है ना। ट्रेनिंग मैंने दी, अब तू जॉब छोड़ के वहां चला गया तो क्वालिटी आपके अंदर आ गई ना। मैं वो क्वालिटी, मेरी ट्रेनिंग वापस करो, मेरी एजुकेशन वापस करो, वो तो क्वालिटी आपके अंदर होगी, आपको बेनिफिट मिलेगा जिंदगी भर। पार्किंग, गार्डन, आप लोग रोड के डिवाइडर में जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं मैक्सिमम उसको मेंटेन करता आईटीसी होटल। पूरी दिल्ली में जो भी आप लोग देखते हैं ना डिवाइडर में पेड़ पौधे होते हैं, सरकार नहीं करती बेटा, वो आईटीसी होटल मेंटेन करता है। छोड़ो, अपने सामने देखना जो पार्क्स हैं, पता कौन मेंटेन कर रहा है, ये बीएल कपूर हॉस्पिटल। बोर्ड और लगा देते हैं, सीएसआर इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ना बड़ा, मैं आपको भेजूंगा पिक, बड़ा दिल दिखाई दिया अभी ना आसपास, ना मत लेना तुम्हारे पीछे गवर्नमेंट पड़ जाए। अभी आसपास ना देखना बहुत वीवीआईपी अरेंजमेंट हो रखी है। तो यहाँ पे कोई मीटिंग है, मीटिंग है जी, चीफ सेक्रेटरीज आ रहे हैं, वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट देखना, साफ सफाई हो रखी है। जब आपकी मेरी गली में चूना डल जाए समझना कोई अंकल जी आने वाले हैं, और नहीं तो बिल्कुल कोई कोई ना कोई अंकल आंटी आने वाली है, तभी चूना डला हुआ है। तो यहाँ पे कोई मीटिंग है चीफ सेक्रेटरीज, तो रेड लाइट पे ना झुग्गी झोपड़ियां हैं। अब उनको हटाने से पता क्या कर रहा है, बड़े बड़े ग्रीन के कटन लगा दिए हैं, वो ना दिखाई दे। वाह, मैं भेजूंगा देखो अभी पिक, वेरी गुड। और वीवीआईपी लोग आएंगे,
बड़े बड़े ग्रीन के कर्टन लगा दिए हैं, वो पीछे चुप जाएगा, वाह ग्रीनरी ब्यूटीफुल, ये नहीं बचा पीछे क्या ब्यूटीफुल है। उनको समझाओ, हटाओ, जगह पे दो ना, ग्रीन पर्दे लगा दिए, छुप जाए, ग्रेट। ट्रेनिंग, पार्किंग, गार्डन। अब बात करते कंज्यूमर की, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, लिटरिंग, गंद फैलाते हैं। जब जो बंदा स्मोकिंग करता है पब्लिक प्लेस पे तो दूसरों को परेशानी हो रही है, गंद फैलाते हैं। जहां लिखा होता है ना यहां पे गंद डालना मना है, वहीं पे ढेर लगा होता है। कई बार तो ऐसा होता है मना छुप जाता है, यहां गन डालना है, ओके, और बताओ, यहां गन डालना मना है, मना छुपा दो, यहां गन डालना है। अब देखो, रेडियो लाउड लाउड प्ले करते हैं, रेडियो लाउड प्ले करते हो, साथ में आपके जो नेबर्स हैं उनको परेशानी हो रही है। अगर मैं आपकी बात बता रहा हूं क्या हो गया, जब वो तेरा दुख भरा गाना आ गया तू तेज प्ले करता ताकि साथ वाले सुने, देख तेरे लिए लगाया मैंने, है ना, तू मेरे से बात नहीं कर रही, समझ गया, वैसे बात नहीं करी, अब उसको कैसे सुनाएगा कि तेरी उसकी कुट्टी है। जब कोई गाना आता है तो तेज तेज लगाता है, वो भी हंसरी होती है। अनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स, ये जो तुम तीनों को मैं अलग अलग करता हूं, तुम्हारी बात हो रही है, सबसे पहले मैं तुम तीनों को अलग करता हूं इसलिए ताकि वो एक्सटर्नलिटी मेरे तक ना पहुंचे, समझ गए, और समझाऊं, समझ गए, वेरी गुड। पॉल्यूशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी गुड, पार्किंग गुड, गार्डन गुड। अब कंज्यूमर की बात हुई, जो बंदा स्मोकिंग करता है पब्लिक प्लेस पे, सबको परेशान कर रहा है, गन फैला रहा है, रेडियो म्यूजिक लाउड लाउड प्ले करता है, अनडिसिप्लिन स्टूडेंट, पूरी क्लास खराब कर दी। अब बेटा गुड, इम्यूनाइज्ड, इम्यूनाइज्ड, आप में से किसको कोविड का 1 2 3 वैक्सीनेशन लगा हुआ है, 1 2 3। अगर आप लोग अब्रॉड जाते हैं बिना वैक्सीनेशन के आपको वो मिलेगा ही नहीं वीजा, यस, आपको लगवानी पड़ेगी प्राइवेट से, तब आपको वीजा मिलेगा। अच्छा, इसका बैड भी होता है, गुड बैड। ये सिमरन तू कल क्यों नहीं आया था? सर मैं कल इसलिए नहीं आई, मेरे को ना आई फ्लू था, बाकी सबको ना फैल जाए। सिमरन बेटा तू नहीं क्यों नहीं आया? रिचा तू कल क्यों नहीं आई थी? सर वो ना मेरे को आई फ्लू था, मेरे को ना खांसी बहुत थी, तो सबको ना फैले, इसलिए मैं नहीं आई, प्रिकॉशनरी, गुड। इसका उल्टा भी होता है, एक को आई फ्लू सबको कर जाता है, होता नहीं था 12th में, भाई तू क्यों आया है, वो पहन के आ गया गॉगल, मैम ये क्या करा बेटा आपने? मैम मेरे को आई फ्लू है, दिखाओ, नहीं 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 बेटा नहीं, आ गया अपने रे बैन के ग्लासेस दिखाने के लिए, सबको कर गया। अब हमने सोचा कि भाई मेरे को भी होगा, तेरी वजह से, कल तू आएगा तो मैं पीटूंगा, तू खुद छुट्टी कर गया, तो फिर कल क्यों आया था? मेरे को प्रसाद बांटने आया था, होता नहीं होता, एक बीमार सबको बीमार कर देता है, एक बीमार सबको बीमार कर देता है, यस। 2 या 3 साल पहले की बात है, सुनना टॉपिक, गुड या बैड, एक्सटर्नलिटी। मेरे लास्ट वाला बैच, 12th का बैच, मैंने बच्चों को देखा, उसके पास ना बता कोचिंग में लेके आ रहा है एप्पल का लैपटॉप, गुड, एप्पल की वॉच, एप्पल का फोन, स्पोर्ट्स बाइक 8-10 लाख रुपए की, तो बंदा पूछेगा भाई पापा क्या करते हैं? नहीं भाई आपका स्टेटस वेरी गुड बेटा, एप्पल का टैब है, एप्पल का नहीं डेस्कटॉप था शायद, फोन, वॉच, बाइक। तो मैंने पूछा बेटा पापा क्या करते हैं? क्या सर आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं कहा 12th में सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब कुछ कहा सर? मैंने खुद कमाया है, वेरी गुड। क्लास के बाद मैं कहा बेटा जरा करता क्या है? कह रहा सर बताओगे तो नहीं? मैं कहा बताना। क्या सर मैं मैच में पैसा लगाता हूँ, मैच में पैसा लगाता हूँ। मैं कहा जियो मेरे लाल, अभी सुन तो ले टॉपिक पे बेटा। मैं कहा जियो मेरे लाल, मुझे किसको बताना, मैं कौन सा पुलिस को बताऊंगा? कह रहा मैं सब पैसे लगाता हूँ। मैं कहा ठीक है चलो भाई साहब, वो हाँ जी,
कह रहा सर, कह रहा मेरे भी लगा ले, तू पढ़ ले बे। मैं ये वीडियोस को जरूर भेजूंगा बच्चे को आज, देख तेरी बात हुई आज। तो वो भाई साहब सबको डाल गया वायरस, सबको डाल गया वायरस। 9:30-10 बजे हम लोग सेंटर पढ़ाते हैं, वो खुद बाहर खड़ा होता है, सारे बच्चे बाहर खड़े होते रहे कि वेट कर रहे कि सचिन सर जाए स्टाफ के साथ सेंटर पढ़ा के, भाई हमारे लगा दे 500 रुपए, भाई हमारे लगा दे। सबको वायरस बांट गया, पूरी क्लास रुकी होती रही बाहर। मैं समझ गया, मैं कहा बेटे देख एक्सएलडी सबको डाल गया वायरस। खुद तो तू था, मैं तेरी बात कर रहा हूं। हाँ, सब। हेल्थ क्लब की सर्विस, हेल्थ क्लब की सर्विस किसके आसपास पार्क में, हेल्थ क्लब की सर्विस किसके आसपास पार्क में ओपन जिम बन गया है। पार्क में ओपन जिम, वो लगाती है झूले, है ना, वो लगाए बच्चों के लिए, लेकिन आंटियां करती रहती हैं। लगा हमारे लिए, आंटियां करती रहती है। आंटी हो गया नहीं तू हट, और आंटी गिर जाओगे, घुटना टूट जाएगा, है ना। बिल्कुल, बच्चों के लगा के बड़े बच्चों पे करते रहते हैं जी। हटो हटो, हम करेंगे, चढ़ा जाएगा नहीं आंटी से अंकल से, हम करेंगे, है ना बेटा। समझ, तुम समझ गए कहानी घर घर की। हेल्थ क्लब की सर्विस लगाई गई हमारे लिए। लाफ्टर क्लासेस होती है पार्क में, योगा क्लासेस होती है, गुड। लेकिन होता है बेटा पार्क में, घर हिमानी बस बेटा ओपन जिम लगा रखे हैं, गार्डन, लेकिन बच्चे उसमें क्रिकेट खेलते हैं, पार्क खराब हो रहा है। लाफ्टर क्लासेस अच्छी बात है, योगा क्लासेस, लेकिन थोड़ा सा न्यूसेंस भी है। सवेरे सवेरे मैं नींद, सवेरे सवेरे 5 बजे शुरू हो देंगे, हा। ओ अंकल आज छुट्टी है, और तेरी छुट्टी है ना। नहीं होता, जिसके घर के सामने पार्क हो, सवेरे सवेरे शुरू, हाँ चलो जी अंकल आ गए, 4 बज गए होंगे, 5 बज गए होंगे, होता है नहीं होता। एक्सटर्नली उनको टोक के दिखाओ, सर ठीक है भाई करो, लेकिन भाई थोड़ा नॉइस, आस पड़ोस भी है, और हमारे बिल्कुल सामने पार्क है, हमारे बिल्कुल सामने पार्क है दीदी। वहां पे तो एक और भी होता है, सुबह सुबह वही हा हा हु योगा क्लासेस, शाम को और भी है दीदी। कुछ कुछ उन्होंने लोगों ने ना वहां पे स्पिरिचुअल सुबह और शाम को लाते, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ठीक है, लेकिन दीदी जो उनकी आवाज होती है, अच्छी बात है बेटा, मैं भी धार्मिक हूं, लेकिन इतनी तेज कि अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी गली में तो चोर बोलना, बता ना पुत्र, जल्दी बता। लेकिन आप प्रसाद लेने जाते हो, लेकिन वो बात नहीं बताई इसने कि हमारी गली में रोज कीर्तन होता है, वो बता रही है, लेकिन जो प्रसाद लेने जाती है वो नहीं बता रही। अच्छा घर तक जाते हैं इसलिए कि तुम लोग शोर ना मचाओ। वैसे फैक्ट है, जो गली में ऐसा हर होता है, जो गली में वो शोर मचाए ना, पहले उसको जाओ अंकल जी, बस उन्हीं को बना दो प्रधान। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग ग्रह छोड़ो, दूसरा ग्रह पे जाओ, सबसे बढ़िया है। प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट कुछ नहीं। प्राइवेट कॉस्ट होता है जो आप और मैं बियर करते हैं, प्राइवेट कॉस्ट वर्सेस सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट इज द मनी कॉस्ट जो फर्म बियर करती है, वेजेस, रॉ मटेरियल, लाइट, इसकी एंट्री होती है, इससे निकलता है मार्जिनल कॉस्ट जो हमने फर्म ने बियर करा, वेजेस, रॉ मटेरियल, हीट, लाइटिंग, अकाउंट्स में एंट्री होती, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मार्जिनल कॉस्ट। सोशल समाज बियर करता है। बेटा ये फॉर्मूला आ रखा है पेपर में, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नलिटी मिला के सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नलिटी मिलाकर सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट एमआरपी में जाता है, एक्सटर्नलिटी एमआरपी में नहीं जाता। प्राइवेट कॉस्ट एमआरपी में जाता है, एक्सटर्नलिटी एमआरपी में नहीं जाता। चलो अब मेरे को बच्चे बताएंगे
रेडी? मुझे बताएंगे प्राइवेट कॉस्ट है, एक्सटर्नलिटी है, मिला के सोशल कॉस्ट। प्राइवेट रेडी, ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस। प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नलिटी जी। सैलरी प्राइवेट कॉस्ट, आवाज नहीं आ रही। वेजेस मजाक के टाइम मजाक, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राइवेट कॉस्ट, रॉ मटेरियल प्राइवेट कॉस्ट, रेंट प्राइवेट कॉस्ट, एड के पैसे प्राइवेट कॉस्ट, न्यूज़पेपर के पैसे प्राइवेट कॉस्ट। बाहर पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, एक्सटर्नलिटी। करप्शन, एक्सटर्नलिटी। गुड या बैड, किसी ने गार्डन लगाया, एक्सटर्नलिटी। गार्डन हटा दिया, एक्सटर्नलिटी। भाई आपकी मेरी माता पेड़ पौधे लगाती है अपने घर पे, ऑक्सीजन आती है, तो आता कोई आंटी आपकी वजह से मेरे को ऑक्सीजन मिल रही है, लो 50 में ले लो, आता है? किसी ने पेड़ हटा दिया तो क्या पड़ोसी आते चलाने के लिए? एक्सटर्नलिटी। प्राइवेट कॉस्ट एमआरपी में जाती है, एक्सटर्नलिटी एमआरपी में नहीं जाती। आओ जी नेक्स्ट, पब्लिक गुड्स क्या है? 4 में से 2 हो गए। पहला सचिन भाई ने करवाया मार्केट पावर, क्या? फिर एक्सटर्नलिटी। पहला मार्केट पावर, मोनोपोली पावर। दूसरा एक्सटर्नलिटी, जो एमआरपी में नहीं जाता लेकिन वेलफेयर प्रभावित करता है। आओ जी नेक्स्ट, मेरे चीता, पब्लिक गुड्स। एक नाम और क्या होता है? कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, सोशल गुड्स। पब्लिक गुड्स, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, सोशल गुड्स। ऑन। पुराने बच्चों, प्रोडक्शन के अंकल का नाम क्या था? भूल गई, पॉल ए सैमुअल्सन। इसका भी अंकल वही है जो आपने करा टीपी एपी एमपी। कराऊंगा शांति, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल कर रहा था मेरे बेटा, टीपी एपी एमपी, पॉल ए सैमुअल्सन। इसका भी वही अंकल है। बताओ, आपने ये टॉपिक कर रखा थोड़ा सा, वो था 12th में बजट के ऑब्जेक्टिव, वहां था पब्लिक गुड्स। क्लास 12th में बजट के ऑब्जेक्टिव वहां था, हाँ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। याद कर बेटा, बस 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 बस। नाम क्या लिखा है? थोड़ा तेज बोला कर। पब्लिक गुड्स। एक नाम और कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, एक नाम और सोशल गुड्स। देखो जी, आ गया नाम, पॉल ए सैमुअल्सन। 1954 में इनकी बुक आई द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। 1954 में इनकी बुक आई द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसमें आया पब्लिक गुड्स के बारे में। 1. All enjoy in common sense. Each individual consumption of such good lead to non-subtraction of other. 1. Which all enjoy in common sense. Each individual consumption not lead to subtraction of other. इसका मतलब क्या है? अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, ज्वाइंटली ज्वाइंटली। ऑन करियो, बात हुई थी अभी। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मना कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेबल। क्या बोलते हैं? मना नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबल। अभी उसको छोड़ो, मेरे को देख। अगर किसी बंदे को पैसे की वजह से मना कर सकते हैं, अंदर 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 अंदर, एक्सक्लूडेबल। मना ना, नॉन एक्सक्लूडेबल। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। मना कर सकते हैं एक्सक्लूडेबल, ना तो नॉन एक्सक्लूडेबल। बच्चे रेडी? मुझे बताओगे एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल। हमारी परसों बात हुई थी बजट के अंदर, एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल। रेडी? मेट्रो एक्सक्लूड मना कर सकते हैं, टिकट का है तेरे पास, मना कर सकते हैं। बोलना, मेरे एग्जांपल तेरा जवाब होता है। मेट्रो एक्सक्लूड, पैसे नहीं मना कर देगा। रेल एक्सक्लूड, मेट्रो एक्सक्लूड, रेल एक्सक्लूड, हाईवे एक्सक्लूड, टोल टैक्स नहीं है, मना कर देगा। रोड नो, रोड साइकिल वाला भी चल रहा है, पैदल भी चल रहा है, कहां टैक्स लिया? नॉन एक्सक्लूड। गवर्नमेंट पार्क नॉन एक्सक्लूड, गवर्नमेंट स्कूल नॉन एक्सक्लूड, गवर्नमेंट कॉलेज नॉन, प्राइवेट एक्सक्लूड। चलो जी, जिसको मना कर सकता है एक्सक्लूड, ना मना नॉन एक्सक्लूड। नेक्स्ट,
तेरा सामान मेरा सामान अलग अलग, राइवलरस, क्या कंपटीशन। तेरा सामान अलग मेरा सामान अलग, राइवलरस कंपटीशन। मिलके नॉन राइवलरस। अच्छा, शांति शांति शांति। तेरा सामान अलग है मेरा सामान अलग है, राइवलरस कंपटीशन। तेरा मेरा सामान ज्वाइंटली नॉन राइवलरस। तो ये नॉन राइवलरस होती है। एक मिनट सचिन भाई एग्जांपल दे, तू ही देगा, तू मुझे बताएगा नॉन राइवलरस, राइवलरस, नॉन राइवलरस, राइवलरस। पार्क नॉन, मिलके। मैं पार्क में एंट्री कर रहा हूं, तुम सब बाहर निकलो, ऐसा होता है। मेट्रो मैं एंट्री, तुम सब बाहर निकलो, और चले चल ज्वाइंटली। रोड ज्वाइंटली, पार्क ज्वाइंटली, हाईवे ज्वाइंटली, सीट लाइट ज्वाइंटली। पेन, इसके पास मेरे पास एक ही राइटिंग पेन है, लेकिन एट टाइम एक बंदा यूज करेगा ना। इसके पास मेरे पास एक ही जैकेट है, लेकिन एट टाइम तो एक बंदा पहनेगा ना। इसके पास एक ही रिस्ट वॉच है, लेकिन एट टाइम तो एक बंदा पहनेगा पुत्र। राइवल कंपटीशन। एसी ज्वाइंट, एसी, रिप्लाई बंद हो गया, मजा नहीं आ रहा कहानी में। एसी ज्वाइंट, बिल्डिंग ज्वाइंट, नॉन राइवलरस। रोड ज्वाइंट, शर्ट अलग, नॉन राइवलरस। स्पेक्स तेरा अलग मेरा अलग, शूज नॉन राइवलरस, बुक नॉन राइवलरस, तेरा अलग मेरा अलग। वॉल क्लॉक ज्वाइंट, ये अलग अलग है, वॉल क्लॉक ज्वाइंट, वॉल क्लॉक ज्वाइंट, वॉल क्लॉक ज्वाइंट। आराम से। पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स। मोस्टली सामान प्राइवेट होता है, समझ आ रहेगा। पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, मोस्टली सामान प्राइवेट होता है। मना कर सकते हैं एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल। मोस्टली सामान प्राइवेट होता है, ये नहीं होता। मना कर सकते हैं एक्सक्लूडेबल, इसको मना नहीं करते, नॉन एक्सक्लूडेबल। अलग अलग सामान राइवलरस, ये मिलके यूज करते हैं, नॉन राइवलरस, इनडिविजिबल। दो तीन बच्चों ध्यान हटता स्क्रीन से। मोस्टली सामान प्राइवेट होता है, ये नहीं। इसमें मना कर सकते एक्सक्लूडेबल, मना नहीं करते नॉन एक्सक्लूडेबल। तेरा सामान अलग तेरा सामान अलग, राइवलरस, मिलके नॉन राइवलरस, इनडिविजिबल। यहां पे दो प्रॉब्लम होती है बेटा। इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स एक्सटर्नलिटी, इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट एक्सटर्नलिटी। गवर्नमेंट के पास एफओपी कम है। इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट एक्सटर्नलिटी, गवर्नमेंट के पास एफओपी कम है, एफओपी कम है। अभी भी हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग रोड साइड पे रहते हैं। बोलो बेटा, कितनी ठंड पड़ रही, गर्मी पड़ रही है, लेकिन बेचारे रोड साइड पे रहते हैं। गवर्नमेंट ने नाइट शेल्टर बनाए हैं, फिर भी ठंड में धूप में गवर्नमेंट को कितने एफओपी होंगे। फ्री राइडर प्रॉब्लम, इनएडिक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स एक्सटर्नलिटी, फ्री राइडर। इसमें तुम भी एग्जांपल दोगे, फ्री राइडर की प्रॉब्लम भी होती है पब्लिक गुड्स में। सचिन भाई एग्जांपल देना पहले, मैं फिर तू बताइए। फ्री राइडर, और देखा नहीं है मेट्रो में कई लोग फ्री में ट्रैवल करते हैं, वो छोटे बच्चे नीचे से निकल जाते हैं, छोटे बच्चे नीचे निकल जाते हैं। दीदी आप नाम मत लेना, गलत करते हैं कुछ लोग, अपने यूनिफॉर्म का गलत फायदा उठाते हैं, यूनिफॉर्म गलत फायदा उठाते हैं। वहां पे ना साइड में गेट होता है मेट्रो के एम्प्लॉय के लिए, वो खोलते हैं, मेट्रो के एम्प्लॉय, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, साफ सफाई करने वाले। कुछ लोग अपनी यूनिफॉर्म, हाँ जी ये वाला गेट खोलो, खोल रहे, तो वो गेट खिलवाते हैं, निकल गए, फिर वहां चलो खोल गए, तुम्हारे में 20 रुपए नहीं है, गलत बात है। यूनिफॉर्म का मिसयूज। तो वो जो गेट है वो तो प्लम्बर के लिए, साफ सफाई वाले के लिए, ये खुलवा रहे हैं भाई साहब, निकल रहे हैं, उनके 20 और 50 रुपए नहीं है। यूनिफॉर्म में गलत यूज, जिसको तुम लॉ में पढ़ते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस, करो भाई करो। फ्री राइडर प्रॉब्लम, और हमने कहा देखा है, ऑटो वाले
ऑटो पे, ई रिक्शा पे, छोटे बच्चे पीछे लटक जाते हैं, फ्री में ट्रैवल। डीटीसी बस में फ्री में ट्रैवल। पकड़े गए, कह रहा भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, ले जाओ जेल। तो तू जा, फ्री राइडर प्रॉब्लम। राशन, लंगर लगाते हैं, लोग मिसयूज करते हैं। हाथ जोड़ के विनती है, कभी खाने की बर्बादी मत करना। आप किसी फंक्शन में गए, लंगर देखते हैं, पूरी पूरी प्लेट बना लेते हैं शादी में, नहीं मजा नहीं आ रहा, चेयर के नीचे, चेयर के नीचे पूरी प्लेट बनाई, फिर एक प्लेट और। लंगर में हम लोग देखते हैं पूरी प्लेट भरी होती है, जूठी। भाई साहब किस किसान ने उगाया, उसकी मेहनत, आगे जिसने कमाया, तुम लोग वेस्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा करा अभी कल, वेरी गुड, इससे वेस्टेज कम होगी शायद, नहीं शायद नहीं पक्का। कल 100 साल पूरे हो गए अटल बिहारी वाजपेयी अंकल को। 100 साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। गवर्नमेंट ने शुरू करी है 50, अभी और 50 शुरू करेंगे। अटल कंटीन, 5 रुपए में खाने मिलेगा थाली, 5 रुपए, ताकि बर्बादी ना होए, फ्री 5 रुपए में भर पेट थाली। उसकी कॉस्ट होगी 20-50 रुपए, बाकी पैसा सरकार दे रही है। 5 रुपए क्यों रखा है? ताकि लोग वेस्ट ना करें। मैं एक एनजीओ को और जानता हूं, दीदी वो 10 रुपए में थाली पूरी देते हैं, वैसे 50 रुपए की कॉस्ट है। जो 40 रुपए है वो भैया स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन 10 भी क्यों रखा है? वेस्टेज ना हो, वेस्टेज ना हो। गुड। कुछ और एग्जांपल है तुम्हारे दिमाग में? फ्री राइडर क्या बेटा? मैं भी भूख लग गई है। अच्छा, कोई एग्जांपल हो रहा है मेरे बेटा आपके दिमाग में? फ्री राइडर, जहां पे सामान फ्री मिलता है, हम लोग मिस यूज करते हैं। लंगर हो गया, फंक्शंस में हो गया, बता बेटा। किसी टीचर ने फ्री में क्लास रख दी, फ्री में, चलो बेटा आओ, तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं, हम भी पढ़ेंगे, चल देखते हैं। बेटे आप 11th में हो, 12th में हो? नहीं सर। तो फिर क्या करने आए हो? समझ गया क्या करने आए हो? देख, नहीं बेटा वो अब 12th करके जा चुकी है, जिसके लिए आप आए थे। आपकी नॉलेज अप टू डेट नहीं है। ज्यादा मत बोलिए, क्लिपिंग तेरी माता को भेज दूंगा मैं। फूड आइटम, कपड़े, मूवी टिकट, टीवी, कार, घर, सब प्राइवेट गुड्स है। फूड, कपड़े, मूवी टिकट, टीवी, हाउस, पब्लिक गुड्स। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, हाईवे, गवर्नमेंट एजुकेशन, रिसर्च, लॉ, लाइट हाउस, फायर ब्रिगेड, डिजीज, पब्लिक साफ सफाई। प्रोड्यूसर मोटिवेट ही नहीं होते इनको बनाने के लिए, प्रोड्यूसर नहीं बनाते, इसलिए गवर्नमेंट बनाती है। प्राइवेट लोग नहीं बनाते, पैसा वैसा मिलना नहीं है, इसलिए सरकार बनाती है। स्ट्रीट लाइट में क्या पैसा मिलना? बच्चों को मिलता है मिड डे मील स्कीम, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम, रोड, तो इसमें अच्छे पैसे मिलते नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है। थर्ड, आराम से गौरव भाई, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है बायर को, सेलर को, या तो बायर को नॉलेज नहीं है या सेलर को नहीं है, दोनों को। कॉम्प्लेक्स, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो की सर्जरी, अभी फिर आएगा चॉकलेट क्वेश्चन। न्यूरो की और कार्डियो की सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें बेटा बहुत सारी, भगवान ना करे कभी देखने को मिले, न्यूरो की, कार्डियो की, तभी पैसे भी बहुत हो डॉक्टर के। इसमें ना बेटा वेन्स बहुत सारी होती है, एक भी गलत वेन कट गई दिक्कत। स्किन में नहीं होता इतना, ऑर्थो में नहीं होता इतना, ऑर्थो की सर्जरी, कार्डियो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी कॉम्प्लेक्स। बता सकते हो कार्डियो न्यूरो कैंसर से ऊपर भी डॉक्टर कमाता है नाम?
कैंसर, कार्डियो, न्यूरो से ऊपर भी डॉक्टर कमाता है, नाम कॉम्प्लेक्स है, गूगल ही करना, कार्डियो न्यूरो कैंसर से ऊपर भी कमाता है। बताओ दीदी, उसका नाम है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या, यस, सबसे ज्यादा कोई भी सर्जरी में मैक्सिमम पैसे वो लेके जाता है। सपोज सर्जरी में अगर रेशो होती है तो कोई अगर मेडिकल कर रहा है उसको बोलियो वहां जा, सुन 2 या 3 लाख का बजट है सर्जरी का, तो 50% वो लेके जाता है। सचिन सर एनेस्थीसिया क्या होता है? बेटा वो ना आपका वेट, वो वेट देख के बताता है, वेट देख के उसकी ऑब्जर्वेशन, इसको इतने ml लगाएंगे हम लोग एनेस्थीसिया, जिससे वो सेमी कॉन्शियस होएगा या फुल अनकॉन्शियस होएगा। अगर एक ड्रॉप भी ज्यादा लगी कोमा में चला जाएगा। ये नहीं करते पहले पेशेंट का वेट करोगे, चलो वेट करो बताऊंगा कितनी दवाई लगानी है सर, उसकी ऑब्जर्वेशन, अच्छा इसका इतना अबाउट होगा, इसकी मेडिकल कंडीशन इतनी है, इतने एमएल, चल मैं लगाता हूं, लगा दी, चल मैं जा रहा हूं। बैक बोन में लगता है दीदी, बैक बोन स्पाइनल कॉर्ड में लगता है, उससे हम लोग होंगे सेमी अनकॉन्शियस, या तो यही पार्ट होगा बेहोश, या पूरी बॉडी। ज्यादा लग गया भाई साहब कोमा, और कम लगेगा मैं चिल्लाऊंगा ओए अंकल मैं तो होश में हूं, ओए ओए सर्जरी कर दिया आपने, और भाई चिल्ला दोगे, हाँ बेटा हाँ, अगर वो होश में हुआ तो सर्जरी हो गई, वो तो चिल्ला पड़ेगा, और अगर एक भी ड्रॉप ज्यादा चलेगी कोमा। तो एनेस्थीसिया कॉम्प्लेक्स, म्यूचुअल फंड, मजाक भी पढ़ाई भी, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इंडिया में 30 है अभी अबाउट, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिलता है सीए को, नॉन सीए को नहीं। म्यूचुअल फंड 30 होंगे अबाउट, लाइसेंस सीए को मिलता है, नॉन सीए को नहीं मिलता। मुकेश अंबानी सर का घर एंटीलिया, 7 वाला घर, ओए होए, चार्टर्ड अकाउंटेंट मोतीलाल ओसवाल का है, कितने अमीर होंगे। तो भगवान करे जबान पे सरस्वती माता बैठी हो सच हो तेरे लिए, तू भी एक बनाए म्यूचुअल फंड हाउस, मेरे पैसे लगाइयो, म्यूचुअल फंड सीए चलाते हैं बेटा, 10 की 10 उंगली घी के अंदर, सीए म्यूचुअल फंड, आप लोग पढ़ाई करोगे इसकी, करेक्ट इंफॉर्मेशन, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देना, कॉम्प्लेक्स, कार्डियक, न्यूरो, म्यूचुअल फंड, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देना, परसुएड एड, परसुएड एड, वो देखते ना बैक टू बैक कितनी एड आती है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रादर देन हेल्प। बोलो, हर कोई अपने अपने गुणगान गाई जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा क्या संभालूं। सबसे ज्यादा आप और मैं देखते हैं ये टूथपेस्ट में, वो कहता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है, वो कहता है चारकोल है, वो कहता है नीम है, मजा आ गया, मजा आ गया। एफएसएसएआई ने एफएसएसएआई ने कल सर्कुलर इशू करा है, कहता है ये जो हर्बल टी है, कह रहे इसमें कोई चाय पत्ती है ही नहीं, केमिकल्स है। कहता हम सबको नोटिस भेज रहे हैं, तुम लोग पहले अलर्ट हो जाओ, मैं आपको भेजूंगा। आज पेपर में आया, एफएसएसएआई ने हम लोगों को अलर्ट करा है। अभी 24 तारीख थी ना, 24 कंज्यूमर डे था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था तब 24 तारीख दिसंबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 96 फिर 2019, तू पढ़ती नहीं है, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, है ना, पढ़ा है, बीएसटी, इनके पास सीन को कौन सा आता है, तू घबरा मत। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फिर 2019, 24 दिसंबर को बना। तो एफएसएसआई ने बिल्कुल अलर्ट करा है कि जो तू और मैं बेच रहे सर्दियों में हर्बल टी, कहता है इसमें चाय पत्ती तो है ही नहीं, केमिकल्स हैं। हम इनको नोटिस भेज रहे हैं, तुम लोग सोच समझ के पीना, पढ़ लेना इंग्रेडिएंट्स। अच्छा हम बात कर रहे हैं टूथपेस्ट की, बड़ा कंफ्यूज करते हैं, वो कहता है मेरे में नमक है, वो कहता है मेरे में चारकोल है, कहता है मेरे में नीम है,
मेरे में ये, मेरे में वो है। तो भाई साहब मैं टूथपेस्ट कर रहा हूं, हवन करने बैठा हूं नहीं। एक सोप वाले, उसकी बुराई करो, अपनी तारीफ करो, माल बेचो। बड़ा सही बिजनेस है, बिजनेस। पता है सब में, शैम्पू में देख ले, सबसे पता तगड़ा बिजनेस क्या है? लोगों को इमोशनल कर दो, फिर सामान बेचो। मैं बताता हूं, नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं, केस हो रहा है आप पे, डिफेमेशन। सबसे बढ़िया तरीका है, लोगों को इमोशनल कर दो, फिर सामान बेचो। कैसे? हम किसी एड में देखते हैं, एक भैया की फोटो टंगी होती है, एक भैया की फोटो टंगी होती है, हार चढ़ी हुई, और एक दीदी खड़ी होती है, बोलती है आप तो चले गए, अब बच्चों के एजुकेशन में क्या होगा? बच्चों के एजुकेशन में क्या होगा? तो बंदा सोचता है यार कल को भगवान मैं करे, मैं ना चला जाऊं, चल मैं भी टर्म इंश्योरेंस करवा लेता हूं। नहीं, इमोशन के साथ खेलना। फिर खाएंगे उस नहीं, उस बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है, पहले बच्ची की शादी बड़ी धूम, बच्चा एजुकेशन लेके आ रहा है अब्रॉड से, फिर देखा उसके पापा ही नहीं, तो कहां से हुआ? पापा इंश्योरेंस करा के गए थे, है ना? बेटा इमोशन के साथ खेल रहे, पहले देख क्या बढ़िया तेरी एजुकेशन हो रही, क्या तेरी बढ़िया वो हो रही है, फिर दिखाते इंश्योरेंस लिया है। सबको इंश्योरेंस तो ही होता है। इमोशन के साथ खेलना बेटा, बिल्कुल। अपना सामान बेचना, गुड। इसके दो पार्ट होते हैं, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। आपने मैथ्स में, छोड़ो उसको अभी, मेरे को देख, आपने मैथ्स में पढ़ा सिमेट्री, सेम पैटर्न, मैथ्स में पढ़ा मेरे बच्चे ने सिमेट्री, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। गौरव ने, सचिन भाई ने मम्मी को बोला, मम्मी ये पिलो कवर क्यों नहीं लिया, ये सूट क्यों नहीं लिया, कुछ भी है क्यों नहीं ली? पुत्र इसमें सेम सिमेट्री नहीं है, ये देख वहां पे 3 फ्लावर है, यहाँ पे आधा फ्लावर है, डिजाइन कट गया। माता ने मैथ्स की टर्म यूज करी, इसलिए मैंने माता, मम्मी ये अच्छा तो लग रहा सूट आप पे, क्यों ले रहे? ओ पुत्र ये सूट मैं इसलिए नहीं ले रहा, हाँ है होता है ना, ये पिल्लो कवर इसलिए ले रही मैं, ये ब्लैंकेट इसलिए ले रहा, इसमें सिमेट्री नहीं है। ये 3 फ्लावर पूरे आधे आधे बीच में कटा हुआ है, सिमेट्री, सिमेट्री। वन पार्टी नो मटीरियल फैक्ट देन अदर नॉट, वन पार्टी नो मटीरियल फैक्ट अदर डज नॉट। इम्बैलेंस इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर को ज्यादा पता है, कभी सेलर को ज्यादा पता है, सिमेट्री नहीं है, वेट बराबर नहीं है। वन पार्टी नो मटीरियल फैक्ट, अदर को नहीं पता। इम्बैलेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर को पता है सेलर को नहीं पता, सेलर को पता है बायर को नहीं पता। तो जिसको पता होगा, जिसको ना पता होगा वो उसको लूटेगा। चलो दी एग्जांपल, मेरे को देख, अब उधर नहीं, मेरे को देख, ज्यादा घर के बारे में किसको पता होता है? लैंडलॉर्ड को, टेनेंट को? लैंडलॉर्ड को। जब किराए पे रहेगा तो पता चलेगा ना। किसी ने बोला पानी की 24 घंटे व्यवस्था, पता लगे ऊपर से पानी टपक रहा हो, हमें तो पहले बोला था, आप हमारी बातों समझे ही नहीं। 24 घंटे पानी की व्यवस्था है, वेरी गुड, देखो दी वेरी गुड, हमने तो आपको हिंट दिया था, आप खुद ही नहीं समझे, बिल्कुल। किस, उधर नहीं, किसको ज्यादा पता कि मैं लोन टाइम पे वापस कर पाऊंगा? लोन उधार देने वाले को, उधार लेने वालों को? लेने वालों को। उसको पता कि मेरे मन में चीटिंग है, मैं 2 EMI भरूंगा फिर डिफॉल्ट कर जाऊंगा। सचिन भाई, बोरोवर को क्या पता? लेने वालों को पता है कि भाई मैं तो चीटर हूं, मैं तो 3 EMI भरूंगा, फिर मैं 1 2 3 1 2 3। शर्म आनी चाहिए, शर्म ना। मेरे पे केस नहीं, विजय माल्या, नीरव मोदी दोनों भाग चुके हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी ने विजय माल्या, बता, एक नीरव मोदी ने विजय माल्या के बर्थडे में पार्टी दिया है, आलीशान, क्या पार्टी दिया है। और पॉडकास्ट में आया था विजय माल्या, मैं इनोसेंट हूं, आप बहुत शरीफ है, आपके ऊपर हम लोग कसम खाते हैं। बेटा जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई, किंगफिशर एयर, एक मिनट सचिन भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई, किंगफिशर शराब तो चल रही है,
किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई, किंगफिशर शराब तो चल रही है, राजस्थान रॉयल्स में इसका शेयर था, आईपीएल टीम, मत खुलवा मेरा मुंह। हमने लॉ में पढ़ा है आप उस कंपनी से पैसा निकलवा सकते हो, दूसरी कंपनी से नहीं। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई, किंगफिशर शराब चल रही है, कंपनी का नाम है यूबी, यूनाइटेड बेवरेजेस, शायद वर्ल्ड की 3rd या 4th अमीर कंपनी है शराब की। दीदी राजस्थान रॉयल टीम थी ना, इसका शेयर था। नोएडा में बंद पड़ा है फॉर्मूला 1 रेस कोर्स, अंकल का है। अभी न्यू ईयर, दीदी आपको मेरे को पागल बनाया है। अभी न्यू ईयर आ रहा है, किंगफिशर का कैलेंडर इशू होता है, किंगफिशर कैलेंडर, उसमें कौन सा एक्टर एक्ट्रेसेस फ्री में पोस्ट नहीं देता। सर सर प्लीज सर मैं आ जाऊं, और वो कैलेंडर जिससे घर पे टंगा होता है बिलोंग टू अ लेवल, मार्केट में ना मिलता। किंगफिशर कैलेंडर छपता है 10,000, आप अरबपति हैं, आपके लिए गिफ्ट। उसमें वर्ल्ड का एक्टर एक्ट्रेसेस स्पोर्ट्स पर्सन फ्री में पोस्ट नहीं देता। पिछले साल वर्ल्ड कप का मैच हुआ था ब्रिटेन में, वीवीआईपी में बैठा हुआ था विजय माल्या क्वीन एलिजाबेथ के साथ। भाई साहब वर्ल्ड कप का मैच देख रहा है और आप और हम बातें कर रहे हैं, करते रहो बातें। जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई, पायलट एरोस्टेस ने सुसाइड करी थी। क्यों? सैलरी मिल नहीं रही, जब नई जगह जा रहे हैं, आप किंगफिशर में काम करते रहे। भाई मैंने क्राइम करा है, जॉब ही नहीं मिली। अगर तू पिछला एक्सपीरियंस छुपा देता है, फ्रेशर, तू नहीं बताता जी मैं किंगफिशर में काम करता रहा, फ्रेशर, और बता भाई उसने घपला करा है, मेरे को क्यों कर रहे हो। कितने सारे एयरोस्टेस ने, पायलट ने सुसाइड करी थी क्योंकि बेचारों को पिछले पैसे नहीं मिल रहे, आगे जॉब नहीं मिल रही। मर्डर का केस लगा उस पे। तो लैंडलॉर्ड को ज्यादा पता होता है, लोन मांगने वाले को पता है मैंने लोन वापस करा नहीं करना। नेक्स्ट आप बताओगे दीदी कार के बारे में, सेकंड हैंड कार बेच रहा हूं मैं, तो ज्यादा कार के बारे में किसको पता है, सेलर को, बायर को? सेलर को। यहां लिखना, अभी 10 मिनट के बाद आएगा। सेकंड हैंड कार की मार्केट को बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही? सेकंड हैंड कार की मार्केट को बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम। सेकंड हैंड कार की प्रॉब्लम को बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम। सचिन भाई ये लेमन प्रॉब्लम नाम क्यों रखा है? जॉर्ज एक्लफ नाम था, जॉर्ज एक्लफ, सब आएगा जिसने कॉन्सेप्ट। सचिन भाई लेमन, आप तो हमको समझाते हो लेमन, तूने मैंने ना लेमन लाइम लेके आए, अब हमने उसको यूज करा, अब मैं जैसे पूछ रहा हूं कितना खट्टा है, तो जो जाने, जो यूज करे वही जाने ना, कैसे क्वांटिफाई कर पाएगा भाई? तेरा लेमन अलग है, मेरा लेमन अलग है, कितना खट्टा है? सचिन सर आप बताओ भाई, जो यूज करे वही बता पाएगा। ये तो वही बात हो गई, जिस तन लागे वो तन जाने, जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। दूसरे लोग तो बातें बनाते हैं दूसरे लोग तो बातें बनाते हैं। इसकी ना सौरभ की तबीयत खराब थी, ये छुट्टी कर गया, मैं भाषा दे रहा हूं, ऐसा थोड़ा होता है, आ जाए कर, ये हो वो हो गया। और सचिन सर जब आपको यहां पे बस एक कट लग जाए, आप लोग बैंडेड डाल देते हो, बेटे मैं बहुत सीरियस हूं। जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है, दूसरे लोग बातें बनाते हैं। या सुनो, हाँ, चाहे मैं हूं चाहे तू है, तो वो लेमन वाली बात भी वही है भाई, जो यूज करेगा उससे पता चलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के बारे में ज्यादा किसको पता है? इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले को, या जो इंश्योरेंस ले रहा है? जो ले रहा है वो तो बताएगा नहीं मेरे को ये डिजीज है। अच्छा हिमानी, कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग ना इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद केयरलेस हो जाते हैं, लेने के बाद अब स्मोकिंग करेंगे, दारू पिएंगे, अब हमारा तो मेडिक्लेम है, यस, अब स्मोकिंग करो, हमारा मेडिक्लेम है, दारू पियो, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, अब चलाओ, जिगजैग जिगजैग ठुकेगी तो पैसे देंगे कंपनी वाले। इनसाइडर इंफॉर्मेशन, आपने पढ़ रखा है इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इनसाइड ट्रेडिंग, दीदी सुनो, इनसाइडर ट्रेडिंग
बंद कर रखी है सेबी ने। बेटा इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है? जो एमडी होते हैं, सी होते हैं, सीएफओ होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन गुड आएगी, नेगेटिव आएगी, शेयर का क्या होगा। इसको पता है परसों एग्रीमेंट होने वाला है, आप शेयर पहले खरीद लो। ओके, ओए हमारी कंपनी का ना उसके साथ एग्रीमेंट टूटने वाला है, शेयर बेच दे। एमडी, सीईओ, सीएफओ, इनकी कॉल टैप होती है। इसको पता है एग्रीमेंट होने वाला है, शेयर खरीद ले, पड़ेंगे, वो बेच दे। हमको लग रहा है स्ट्राइक होने वाली है। हाँ, हमारा बॉस गया मीटिंग, वो डील तोड़ने जा रहा है, पहले बेच दे। तो सेबी, चलो चेयरमैन, चेयरपर्सन बोलते हैं फीमेल को, चेयरवुमन नहीं होता, चेयरमैन, चेयरपर्सन। पहले सेबी की चेयरपर्सन थी माधुरी पुरी बुच मैम, उन पे आरोप, अब मेरे पे, मैं नाम ले रहा हूं, मेरे पे केस नहीं क्योंकि सच में ऐसा हुआ। माधुरी पुरी मैम और उनके हस्बैंड किसी एनबीएफसी में थे, उन पे आरोप लगा कि इन्होंने मुथूट वालों को आईसीआईसीआई बैंक वालों को लोन दिया कम गिरवी रख के। सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच मैम और उनका हस्बैंड आईसीआईसीआई की भी चंदा कोचर, उनके हस्बैंड, इन्होंने लोन दिया वीडियोकॉन को गिरवी कम रख के। मैडम को रिजाइन करना पड़ गया, मैडम छोड़ गई। अब कौन आया? चेयरमैन कौन है सेबी का? बहुत स्ट्रिक्ट है, मिस्टर तुहिन कांत पांडे, बहुत स्ट्रिक्ट, वेरी गुड। तो सेबी ने बैन लगा रखा है, ऐसे आपने इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है, बढ़ेगा घटेगा। इसके दो साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स सिलेक्शन, क्या लिखा है? मॉरल हजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हजार्ड। आओ जी, कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट। एडवर्स सिलेक्शन, वन पार्टी के पास इंफॉर्मेशन है और जो बेचारा इग्नोर्ड है उसको लूटो। एडवर्स सिलेक्शन, एक के पास इंफॉर्मेशन है, एक के पास नहीं है, तो जिसके पास इग्नोरेंस है उसको लूटो, एडवर्स सिलेक्शन। इंश्योरेंस मार्केट में होता है, हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हाई रिस्क लो रिस्क? हाई रिस्क लो रिस्क को हम लोग कैसे, क्या मुझे पता है कि तू गाड़ी स्लो चलाता फास्ट चलाता है? बोलो। क्या मुझे पता है कि तू हेल्थ कॉन्शियस है या तू भाई साहब रोज जाता है 2 पैक लगाने के लिए? नहीं पता ना भाई मेरे को, कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? अगर आएगी बात, जाग रही है, अगर आप लोग किसी भी चीज का बार बार क्लेम लेते हो तो अगला प्रीमियम ज्यादा होएगा। किसी भी चीज का, हेल्थ इंश्योरेंस का, गाड़ी की टूट फूट का बार बार क्लेम लेते हो तो अगली बार ज्यादा प्रीमियम होएगा। आपने क्लेम नहीं लिया, अगली बार डिस्काउंट मिलता है, एनसीबी, नो क्लेम बोनस। ओए होए क्या कर रहा है भाई, मेरी इंश्योरेंस थी। नहीं, एक मिनट, एक मिनट बेटा, मैं भूल जाऊंगा, एक मिनट। कार इंश्योरेंस, दीदी प्लीज, नहीं मानेगा? तेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप लोग छोटी छोटी बात का वो लेते हो, भाई हमने इंश्योरेंस, चलो क्लेम दो, तो जब अगली बार आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, ज्यादा प्रीमियम। और अगर आप क्लेम नहीं लेते, नहीं पड़ी नीड या छोटा मोटा खर्चा है, 20 रुपए खर्चा, 50 के तो मैं खुद ही करा लेता हूं, 100 रुपए का खर्चा, तो आपको अगली बार डिस्काउंट मिलता है, उसे बोलता है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊं हाई रिस्क लो रिस्क? सेटलमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रीमियम बढ़ जाएगा, अनहेल्दी लोग ज्यादा लेते हैं, हेल्दी लोग कम लेते हैं। सेटलमेंट कॉस्ट, प्रीमियम, अनहेल्दी। उसको पता है जी मैंने स्मोकिंग छोड़नी नहीं है, मैंने शराब छोड़नी नहीं है, तो चल ले लेते हैं ना पॉलिसी, बीमार तो पड़ूंगा, ले लेते हैं भाई, मैं फिट रहता हूं,
तो मैं 5 लाख की करवाऊंगा पॉलिसी। क्यों फालतू करवाऊं, मैं फिट रहता हूं, हेल्थ कॉन्शियस हूं। कॉस्ट, टाइम, अभी 2 मिनट पहले बताया था लेमन प्रॉब्लम सेकंड हैंड कार्स के लिए। बता बता बता, आया वह क्वेश्चन, लेमन प्रॉब्लम किस सेकंड लैपटॉप, सेकंड हैंड फोन, सेकंड हैंड कार के लिए यूज करा है। अंकल का नाम है जॉर्ज एकरलफ। चलो एक मिनट, अगर आपको देखा नहीं सेकंड हैंड कार वाले कितने बन गए, कार बेचो .com, कार देखो .com। बेटा मारुति की कंपनी ने भी सेकंड हैंड कार का शोरूम खोल रखा, ट्रू वैल्यू। हाँ, मारुति का अपना शोरूम है सेकंड हैंड कार का, ट्रू वैल्यू। महिंद्रा का भी है, टाटा का भी है, वेरी गुड, कमाई है तो है ना। कार देखो .com, स्पिनी, कितने सारे खुले हुए हैं। सुनो दीदी, अगर आपको कार लेनी है यूज्ड प्री ओन्ड कार, चले जाना, पूरी मार्केट है, करोड़ बाग पूरी मार्केट है। लेकिन मैकेनिक साथ लेके जाइयो, वो घुमाएंगे आपको। कभी आपको यूज गाड़ी लेनी है, मेरी रिकमेंडेशन, भाई इसने पहली बार तो नई गाड़ी को चलानी नहीं आती ना, नई गाड़ी पे हाथ साफ क्यों कर रही है, पहले सेकंड हैंड गाड़ी ले ले, फिर नहीं ले लियो। तो कभी सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, प्री ओन गाड़ी लेनी है, ध्यान रखना पूरी मार्केट है, एशिया की लार्जेस्ट है, करोड़ बाग, लेकिन मैकेनिक साथ लेके जाइयो। ठीक है सचिन भाई, अगर मेरे को सेकंड हैंड बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, सुभाष नगर, अशोक नगर, पूरी मार्केट है भाई साहब, फिर मैकेनिक लेके जाइयो। उनके मैकेनिक पे विश्वास मत करना। चलो, लेकिन जब आप लोग बाइक बेचने आते हो, कीमत नहीं देते सही, नुक्स निकालते हैं, मैडम टायर ये है, मैडम इंश्योरेंस, यहां नुक्स निकालते बहुत है। जो खरीदने जाओ, देख क्या बढ़िया है, काम है उनका, बेचने जाओ सही कीमत नहीं मिलती, खरीदने जाओ तो पॉलिश पुलिश करके, जो जो वो कमिटमेंट कर रहा है उसे लिखवा लियो, मुकर जाएगा वो। 2 साल कुछ भी हो जाए हमारे यहां ले आना, आप 3 दिन के बजाओ, क्या करें हम उसको। यस दीदी, यस दीदी, यस लिखवा लेना दी, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर बनता है। तो अब क्वेश्चन ये आया, और आपके लिए मेरे लिए रियल लाइफ लेसन भी है, वो मेरे को ना सेकंड हैंड गाड़ी वो कीमत नहीं दे रहा, डीलर ऑनलाइन बेच, फेस टू फेस बेच, तो भाई छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। मेरे को ना सेकंड हैंड फोन निकालना अपना अच्छी कंडीशन में, सेकंड हैंड लैपटॉप निकालना है, सेकंड हैंड बाइक निकालनी है, कार निकालनी है, तो डीलर कीमत नहीं दे रहा, फिर मैं कहां बेचूं, दूसरे ग्रह पे, बता, ऑनलाइन भी नहीं देते सही कीमत, दिमाग लगा ना, वुड बी प्रोफेशनल, यस ही इज राइट। पता है किसको दोगे, अपने सर्कल में बोल दो, रिलेटिव को, फ्रेंड सर्कल में बोल दो, पता है, क्योंकि 20-25 हजार रुपए के लिए रिश्तेदारी नहीं तोड़ेगा। कल को मेरी बाइक खराब है, मैं मामा जी को दे रहा हूं, भाई साहब मैं वो खराब बाइक, मामा नहीं, ये नहीं आपके लिए नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आपके पास कोई, ये मत बोलना मामा जी को, मामा तू ले ले, चाहे मामे लेना हो, बोल मामा अगर आपके कोई नॉन टू में हो ना, तो मैं को बेचना चाहता हूं, अच्छा वो मेरे भाई ने लेना है, मेरे चाचे ने लेना है, यस। तो कभी भी अच्छी कंडीशन का सामान देना हो डीलर से पहले, एक बार अपने सर्कल में बोल दो, फ्रेंड, नेबर, रिलेटिव, क्योंकि कुछ पैसों के लिए रिलेशन खराब नहीं करेगा। वेरी गुड। और बिल्कुल खराब ऐसी कंडीशन का है, डीलर साहब लो इसको चमकाओ, बेचो। लेमन प्रॉब्लम, अंकल का नाम आ गया जॉर्ज एकरलफ, सेकेंड हैंड कार के लिए यूज करा है, गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी मिक्स हो जाती है, लेमन, गुड क्वालिटी कार, बैड क्वालिटी, अच्छे लेमन, पुराने लेमन, गंदे लेमन मिक्स हो गए। गुड क्वालिटी अगर कार बेचनी है, जैसे आपने सही बोला, रिलेटिव्स को बेचो, फ्रेंड को बेचो,
गुड क्वालिटी कार वहां गई, बैड क्वालिटी कार जाती है डीलर्स के पास। एजेंट बड़ा चढ़ा के बताते हैं उसको। मॉरल हजार्ड, जब एक्सटर्नलिटी शिफ्ट कर दी, आज का लास्ट, एक्सटर्नलिटी गुड बैड शिफ्ट कर दी आपके ऊपर, उसे बोलते मॉरल हजार्ड। एक्सटर्नलिटी शिफ्ट कर दी जी। इंश्योरेंस, अभी मैंने बताया अगर ये क्लेम बार बार लेता है प्रीमियम बढ़ेगा, शिफ्ट। आप नहीं लेते, डिस्काउंट, शिफ्ट हो गई ना। आप छोटी छोटी बात का क्लेम तो बेटा अगली बार देख क्या बनेगा, प्रीमियम। आपने एक भी क्लेम नहीं लिया, दीदी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जब एक्सटर्नलिटी आप पे शिफ्ट होता है गुड या बैड, उसको बोलते हैं मॉरल हजार्ड। इंश्योरेंस में होता है। जो बार बार क्लेम लेता है या जो क्लेम नहीं ले रहा, देख बेटा रिमेनिंग पार्ट, गवर्नमेंट का रोल मार्केट फेलियर में। अभी हमने जो चार पढ़े, गवर्नमेंट मार्केट पावर, मोनोपोली पावर कैसे कम करेगी, गवर्नमेंट एक्सटर्नलिटी कम कैसे करेगी, मैरिड गुड्स कैसे बढ़ाएगी, डीमैरिड गुड्स कैसे कम करेगी, पब्लिक गुड्स को प्रमोट करना, पॉलिसी सॉल्यूशन वाली कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, प्राइस इंटरवेंशन, नॉन मार्केट, इंफॉर्मेशन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कैसे ठीक करेगी गवर्नमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो राशन की शॉप्स होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं। तो ये आज हमने चार प्रॉब्लम्स पढ़ी, गवर्नमेंट कंट्रोल अगली क्लास में सुनना। नेक्स्ट क्लास में गवर्नमेंट ये जो चार प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करेंगे, और हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी। ये समाप्त होगा, मैंने एक बार दिखा दिया क्या क्या रहता है, और हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी। 10 मार्क का चैप्टर किया इंडियन इकोनॉमी। आज की सभा समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।